नमस्कार दोस्तों, जैसलमेर के इस टूर पर आपका स्वागत है। जैसलमेर सिटी ऑफ हवेलीज़। तो इस टूर में आप देखेंगे ढेर सारी हवेलियाँ, नाथमल की हवेली, मोती महल, पटवाओं की हवेली। ये सारी हवेली हम लोग देखेंगे, बट शुरुआत करते हैं पेट पूजा से। और अगर आप जैसलमेर घूमने आएँ तो राजस्थानी थाली तो बनती है दोस्तों। और जो है मेन, ये है स्पेशल राजस्थानी रेस्टोरेंट जो बीच सिटी में पड़ेगा। आपको छोटे से ढाबे पे आप खाइए, और जहाँ पे आपको मिलेगी स्पेशल राजस्थानी थाली, गट्टे की सब्जी, कैर सांगरी वहाँ की डिश, और दाल जिसमें बाजरे की रोटी और चावल मिलेंगे। या बड़ी होटल में खाएंगे तो 500 रुपये की मिलेगी, और यहाँ पे है सिर्फ 190 रुपीज़ देसी ढाबा। तो पेट पूजा के बाद अब हम चलते हैं अगले स्पॉट पे, यानी जो है हमारा गडीसर लेक। तो गडीसर लेक पे आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये स्पॉट जो है ये काफ़ी अच्छा स्पॉट है, और यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब है राजा महाराजाओं के टाइम का। और जब भी आप राजस्थान जाते हैं, स्पेशली जैसलमेर में, तो ये रंग बिरंगी नक्काशी से भरी हुई चीज़ें आपका मन मोह लेती हैं। उसको खरीदिए, निशानी लेकर अपने घर ज़रूर जाइए। तो चलते हैं अब हम गडीसर लेक के अंदर। ये है इस गडीसर लेक का एंट्री पॉइंट। यहाँ पर जो सनसेट पॉइंट है वो काफ़ी फेमस है। यहाँ पे सनसेट पॉइंट है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़्यादातर छतरियों का स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। स्पॉट्स होते हैं यहाँ पर किले में, हर जगह पर इस तरह से यहाँ पर विशेषता है इस शेप की। और यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। अगर आप बड़े ग्रुप में हैं तो बड़ी नाव ले सकते हैं, या फिर अगर आप कपल में हैं या कम लोग हैं तो आप पैडल बोट में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो पैडल बोट में देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है, बहुत बड़े एरिया में आप इंजॉय कर सकते हैं। बीच में छतरियाँ हैं, उन्हें भी विज़िट कीजिए। और अगर दिल करता है तो थोड़ी देर यहाँ पर मछलियों को दाना ज़रूर डालिए, मन को काफ़ी सुकून मिलता है मछलियों को दाना डालने से। काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। और जब भी आप वहाँ पर जाएं राजस्थान में तो इस तरह की टोपी ज़रूर लें। 100 रुपये की बताएंगे, 50 रुपये की बताएंगे, बट दोस्तों विश्वास नहीं करेंगे आप, इसकी असली कीमत है मात्र 20 रुपये। ये देखिए मैंने ले लिए, और इसका एक अलग लुक होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं सलीम सिंह की हवेली, जिसे कहा जाता है मोती महल। अब हम आ गए हैं सलीम सिंह की हवेली, जिसे कहा जाता है मोती महल। और यही है वो पूरी हवेली, देख सकते हैं आप। यहाँ पे लाइन से 3 हवेली हैं, सलीम सिंह हवेली, नाथमल की हवेली और पटवा की हवेली। चलिए इस हवेली को भी विज़िट करते हैं। दोस्तों ये है सलीम सिंह जी की हवेली, और कोरोना के कारण अभी इसमें एंट्री बंद है। तो आने से पहले एक बार कंफर्म कर लें, और अगर आपका टूर ऑपरेटर पैकेज में उसको शामिल करे तो पहले से ही क्लियर कर देता हूँ कि 1.5 साल से बंद है। देखिए यहाँ पर हम जा रहे हैं दूसरी हवेली, लेकिन यहाँ लोगों के घर ही बहुत शानदार हैं, आप देख सकते हैं। देखिए आप इनकी नक्काशी देखिए, घरों की सुपर है। देखिए झरोखा आप देख सकते हैं। ये देखिए पत्थर की नक्काशी, कितना गज़ब का काम। और ये कोई हवेली नहीं, ये नॉर्मल घर है। वाह क्या झरोखा है, देखिए आप, गज़ब, बहुत शानदार। यहाँ के झरोखे की बात ही निराली। शानदार घर, डिज़ाइन बहुत गज़ब की। दोस्तों आपने इतनी सारी हवेलियाँ देखी, एक्चुअल में ये है श्री गोमान चंद पटवाओं के द्वारा बनाई हुई एक लार्जेस्ट हवेली इन राजस्थान। और ये 5 डिफरेंट हवेलियाँ थी जो उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए बनाई थी। ये ज्वेलरी के मर्चेंट थे, और ये मारवाड़ी लोग थे। और ये हवेली को टोटल 55 से 60 साल लगे बनाने के लिए, तब जाकर ये 1860 में पटवाओं की हवेली बनी। इसमें 5 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जो कि राजस्थानी कल्चर के ऊपर बनाई गई हैं। और इस समय
ये सारी हवेलियाँ बिक चुकी हैं। केवल सरकार के पास 2 ही हवेली है। जो फर्स्ट हवेली है जो मैंने आपको दिखाई, वो म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दी गई है, और जो सेकंड हवेली है जो आप देख सकते हैं जिसका टिकट 50 रुपये है, वो अभी रिपेयरिंग मोड में है, जिसमें जाने का कोई मीनिंग नहीं है, अभी टाइम लगेगा उसको बनने में। जो फर्स्ट हवेली है उसका टिकट है 100 रुपीज़, सेकंड हवेली का 50 रुपीज़, और अगर आप गाइड को साथ में लेंगे तो उसका टिकट है 100 रुपीज़। और गाइड अगर आप लेते हैं तो आप इस हवेली के एक एक पार्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो मारवाड़ी कम्युनिटी को समझने के लिए आप गाइड ज़रूर करें। और बाद में ये पटवाओं की हवेली खरीद ली गई मुंबई के कोठारी परिवार की तरफ से, और ये हो गई तब से कोठारी पटवा हवेली। तो दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे झरोखे हैं, और ये सारे झरोखे जो बालकनियां हैं वो जो लेडीज़ होती हैं राजस्थानी, उनके नेकलेस या उनकी झुमकी के आकार के हैं, तो कहीं ना कहीं ज्वेलरी से लिंक हैं। तो इसको ज़रूर देखिए, ये मेन स्पॉट हैं कोठारी की हवेली। चलिए अब चलते हैं कोठारी इस हवेली। पहले तो हमारे यहाँ पे जय श्री कृष्ण करते हैं हमारे यहाँ पे। जय श्री कृष्णा सर। और आपका स्वागत करते हैं जैसलमेर के अंदर। और मेरा नाम है जयप्रकाश। ये जितना भी नक्काशी देख रहे हैं ऐसा लगता है जैसे लकड़ी के ऊपर काम है, ये पूरा पत्थर के ऊपर काम है। इसको बोलते हैं सैंडस्टोन। तो मात्र इसी पत्थर के ऊपर काम होता है और कोई पत्थर के ऊपर काम नहीं होता। सैंडस्टोन के ऊपर ये जो झरोखा देख रहे हो गले का नेकलेस का डिजाइन बना हुआ है। आगे वो जो कानों की झुमकों की डिजाइन, कबूतर बैठा उसके बगल में, कबूतर 2 बैठे ना, वो नीचे कानों की झुमकों की। जिस हिसाब से पत्थर के ऊपर काम होता है वैसा थोड़ा सा यहाँ पे लकड़ी के, चांदी के, हर चीज़ पे काम होता है। पटवा मतलब एक टाइटल, सोने चांदी मोती पिरोने का काम, जरी का वर्क करते हैं, उसको बोलते पटवा। ये राजाओं को परिणत करते हैं, इसलिए उन्होंने उपाधि दी थी पटवा को, तभी नाम रखा गया पटुओं की हवेली। बनाने वाले का नाम घुमाचंद बाबू, अपने 5 बेटे के 5 हवेली बनाए। यहाँ से शुरू करके आगे वो बेटा बैठा ना हमारे 5 हवेली। 18वीं सेंचुरी में काम चालू हुआ, 1860 में काम कंप्लीट हुआ। एक हवेली को बनाने के लिए 12 साल इसलिए लगे, ना तो इसमें सीमेंट है, ना चूना है, ना पूरा इंटरलॉकिंग। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हवेली का एक जो सामान पूरा ये पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है, वो मोतियों को चूर के देश को डुबाने वाले। ये इनका मुनीम चल रहा। पहले जब वेलकम होता था तो अफीम खिलाते थे। अच्छा। तो अफीम घोटने के साथ रखा हुआ, चाकू का रखा हुआ, ऊपर लकड़ी का पंखा है, डबल साइड पंखा है, और सामने मुगल साम्राज्य की पेंटिंग। लकड़ी का पंखा है, देखो ऊपर। हवेली के ताले ही गजब है यार, हवेली की तरह है। वाह, ये भी ताला है बिच्छू वाला। और ये कैमल के ऊपर उठने वाला प्लान है। सामने इसको बोलते हैं चौपड़ पासा, जो महाभारत में खेला करते थे। अच्छा अच्छा।
ये ग्रामोफोन, बच्चों का टॉली इंग्लैंड से मंगाया, वो पलंग देख रहे हो, चांदी का पलंग। ये पलंग चांदी का है, लकड़ी के ऊपर पूरी चांदी, ब्लैक सिल्वर है। परत चढ़ी रहती है, ब्लैक चांदी हो गई यहाँ है। पे जो सिल्वर बोल मिलती है 92%। और ये पूरे में आप देखो जरदोजी का वर्क इसको बोलते हैं, होता ना, तो यहाँ से चालू होकर पूरा यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नीचे सिलाई मशीन है, यूएसए से मंगाई गई। ये सिलाई ऊपर, हाँ, ऊपर नाम भी लिखा व्हीलर एंड विल्सन का। ऊपर चांदी के वर्क की साड़ी है, वेट मशीन, कोयले वाली प्रेस, केरोसिन से चलने वाली प्रेस। सामने लकड़ी के चूल्हे और चांदी के कंगे, ज्वेलरी बॉक्स ऊपर वाला जेंट्स का, नीचे और लेडीज का। 150 साल पुराना ड्रेसिंग टेबल है, ये लेडीज का है, वो जेंट्स का। एक डाइनिंग रूम है, पहले ऊपर वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट क्या ऊपर की तरफ खुलता था, तो अंदर सोना चांदी छिपा गया। ये हाथ वाला पंखा, पीछे से एक जना घुमाता, आगे 10 जन बैठ के हवा खाते। अच्छा अच्छा। पीछे वाले को निकलता पसीना, आगे वाले को मिलती हवा। ये जो है इनका ड्राइंग रूम, और यहाँ पे जो गेस्ट आते थे, राजा, बड़े बड़े व्यापारी, वो आकर बनाते थे। सामने इसको बोलते सुराई, पानी पीने के लिए, छोटी सुराई अफीम के लिए, और ये पूरा फर्नीचर चांदी का है। सेंटर में देखोगे पासोनाजी बना हुआ है, और ये ग्रामोफोन है, और सामने वाला फ्रिज है, केरोसिन से चलने वाला। और आज की तारीख में हर बंदा आके मोबाइल ले लिया गया, आके अलग कमरे में खड़ा हुआ। ये वर्क को बोलते हैं मीना का, असल वर्क होता है यहाँ का मीना का। वाह क्या बात है, छत देखिए, गोल्ड पॉलिश है पूरी, क्या बात है, वाह। ये देखिए, गजब, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं अंदर। देखिए एक एक खाना है। चमगादड़ तो हर जगह होती है। ऊपर का व्यू देखिए, क्या झरोखे हैं चारों तरफ, पूरे का व्यू बहुत बढ़िया। और अब हम आ चुके हैं पटवाओं की हवेली की छत पर। यहाँ से आप देख रहे हैं उस किले को, वाह क्या खूबसूरत किला है। और ये है पूरी जैसलमेर सिटी। वाह, सारे घर एक से एक, देख सकते हैं, शानदार घर बने हुए हैं, क्या बात है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जैसलमेर का किला, पूरा का पूरा किला यहाँ से इस पटवाओं की हवेली की छत से आप निहार सकते हैं। और ये एक सेठ की हवेली थी, व्यापारी था, और यहाँ पर हर व्यापार से रिलेटेड लोग आते थे, यहाँ रुकते थे, उनके रुकने की व्यवस्था थी, खाने पीने की व्यवस्था थी, और यहीं पर उनकी दुकान लगाया करते थे वो। इसीलिए छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे अलमीरा बनी हुई है उसमें। चलिए आपको और अंदर का नज़ारा दिखा देते हैं। छोटे से फूल से लेकर किसी भी देख लो, सारे हवेली में एक ही डिजाइन है, 500 हवेलियों में। तो
का हो, पार्श्वनाथ का हो, ये है तो देखिए हाँ, सारे के सारे नाग स्वरूप में अलग है। पत्थर की जा रही है, लकड़ियों की बनी रहती है। सांप की डिजाइन, आपकी डिजाइन, सोने की पॉलिश। गले में डालते हैं ना बच्चों के, इसलिए हवेलियाँ खाली रहने की वजह से। गवर्नमेंट में डिस्काउंट को दे, प्राइवेट भाई डिस्काउंट कर रहा है। पिछला हिस्सा पटवाओं की हवेली का, बहुत ही गजब की हवेलियाँ, क्या बात है। और दोस्तों हम लोग पहुँच गए नाथमल की हवेली। ये अंदर से आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी रेसिडेंट हैं, तो ये सिर्फ आप बाहर से देख सकते हैं। ये जो जानी मानी एक हवेली है, नाथमल की हवेली, अंदर से देखना अलाउड नहीं है। ये है दोस्तों मेन मार्केट, जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं और थोड़ा सा बार्गेनिंग आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। और गाइड अगर आपको किसी भी शॉप से ख़रीदने को बोले तो प्लीज़ ना ख़रीदें, क्योंकि उनका 20 से 25% कमीशन होता है। इसलिए वो जिस दुकान को बोले वहाँ से बिल्कुल नहीं ख़रीदना है, ठीक है। और आप जो भी हवेलियाँ घूमने जाएंगे उसके पास में ही है ये मार्केट, मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पे, आधा किलोमीटर के आसपास बस। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत दूर है। रात में बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत एकदम किले की खूबसूरती। तो दोस्तों हम बता रहे हैं आपको जैसल बाइक्स के बारे में, जहां आप रेंट ले सकते हैं मोटर बाइक। अलग अलग बाइक्स का अलग अलग रेट है। फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप 2 जने हैं तो आप कॉलेज हैं तो आप ले सकते हैं। मैं आपको उसके ओनर से मिलाता हूं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर देवी सिंह है। देवी सिंह। तो देवी सिंह से हम पूछेंगे कि कम से कम स्कूटी से कितने से स्टार्ट होता है? स्कूटी कम से कम सर 300 रुपीज़ में है। और जो आपकी बुलेट वगैरह है 700 रुपीज़ में सर। और उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ क्या 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 होती हैं? आधार कार्ड है, वोटर आईडी है। अच्छा अच्छा, थोड़ा बहुत डिपॉजिट आप एडवांस में लेते होंगे? कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ अपने एक आधार कार्ड की कॉपी ज़ेरॉक्स सबमिट करनी है और आपको बाइक रेंट पे मिल जाएगी और आप दिन भर एंजॉय कर सकते हैं। उसमें पेट्रोल आपको डलवाना है, थोड़ा पेट्रोल आप डलवा के देते हो? अच्छा, उतना दे देंगे सर आपको, तो आप डलवाइए और एंजॉय कीजिए। और काफ़ी सीन है। अच्छा हाँ, ये इनका कार्ड भी है सर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ सारा कुछ। ये देखिए, आप रेंट कीजिए, आप एंजॉय कीजिए। बार बार आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है बाइक से। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सजेशन हो तो बताइए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगर आपने पहले भी जैसलमेर घूमा हुआ है तो सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी वो है तनोट माता टेम्पल। तो दोस्तों जैसलमेर का टूर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे बीकानेर में।